बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अयूब राना और आप देख रहे हैं ट्रेड ट्रैक। आज की वीडियो का जो मौजू है वो हमारा ये है कि जो फेडरल रिजर्व बैंक है अमेरिका का, उसने जो इंटरेस्ट रेट्स में हाइक करना है मार्च में, वो कितना करेगा और उसका फॉरेक्स मार्केट और गोल्ड पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि फेडरल रिजर्व बैंक क्या है। ये जो है अमेरिका का बैंक है, जिस तरह हमारा पाकिस्तान का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, जो कि हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज को देखता है, जो कि हमारी इकोनॉमी की स्टेबिलिटी और हमारी करेंसी की स्टेबिलिटी के लिए काम करता है। तो ऐसे ही ये डॉलर की स्टेबिलिटी के लिए काम करता है, जो कि फेडरल रिजर्व बैंक है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट क्या है। इंटरेस्ट रेट एक ऐसी जो पैसा है, यानी कि जो एक कर्जादार दूसरे से कर्जा लेता है, यानी कि लैंडर और बारोअर के दरमियान जो एक कीमत होती है पैसे की, वो है। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी ने किसी को कर्जा दिया है तो वो उससे क्या करता है, इंटरेस्ट चार्ज करता है, यानी कि वो उससे ऊपर पैसे लेता है। तो इसमें क्या होता है कि एक की इनकम होती है, एक का जो एक्सपेंस होता है। ये जो फेडरल रिजर्व बैंक है इंटरेस्ट रेट हाइक करने जा रहा है, इससे क्या होगा कि जो लोग फॉरेक्स मार्केट में या फिर इंडिसेस में या फिर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके बैठे हैं, वो अपना पैसा वहां से निकाल के जो अमेरिका के जो इनके बॉन्ड्स हैं, लॉन्ग टर्म यील्ड बॉन्ड है, उनमें इन्वेस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि इनका जो इंटरेस्ट रेट है बढ़ जाएगा, उनको इनकम यहाँ से ज्यादा मिलेगी, जिसकी वजह से जो हमारी इंडिसेस हैं और वहां से पैसा निकल के आएगा अमेरिका की इकोनॉमी की तरफ, जिससे इंडिसेस जो है बेरिश जाएंगी, उनकी मार्केट में प्राइस कम होगी। और एक और चीज़ ये है कि इंडिसेस और जो हमारे स्टॉक्स हैं वो क्योंकि अमेरिका से पैसा लेते हैं, तो जब वो पैसा लेते हैं तो उस पर वो इंटरेस्ट चार्ज करता है अमेरिका उनको। जो जब इंटरेस्ट बढ़ेगा तो उनके एक्सपेंस बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो है लोग प्रॉफिट कम देखेंगे तो उसको उनको अपनी इनकम कम दिखेगी, जिसकी वजह से वो वहां से पैसा निकाल के जो है डॉलर के बॉन्ड यील्ड में डाल देंगे, जिससे डॉलर स्ट्रांग हो जाएगा। अब इसका हम देखते हैं कि फॉरेक्स पे क्या इम्पैक्ट होगा। फॉरेक्स पे इम्पैक्ट इसका ये होगा कि जो डॉलर के अपोजिट पेयर्स हैं, जैसा कि हमारे पास यूरो जीबीपी है, सॉरी यूरो यूएसडी है, उसके पास जीबीपी यूएसडी है। तो जब डॉलर ऊपर जाएगा तो इसके अपोजिट पेयर्स जो है अल्टीमेटली नीचे आएंगे, तो उनकी प्राइसेस कम होंगी, यानी कि उनकी मार्केट बेरिश जाएगी। तो दो चीजें इसमें हैं कि जो हमारे फॉरेक्स के पेयर्स हैं वो तो नीचे जाएंगे, डॉलर की स्ट्रेंथ होने से, इसके इंटरेस्ट रेट के हाइक होने से, इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से डॉलर स्ट्रांग होगा और इसके अपोजिट पेयर्स नीचे जाएंगे। और जबकि इंडिसेस की बात की जाए तो वो भी बेरिश जाएंगी। उनकी रीजन गोल्ड की बात की जाए तो गोल्ड का जो है इसका एज सच इसका कोई ताल्लुक नहीं है इंटरेस्ट रेट के साथ। शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत इसमें जो है मूवमेंट आती है, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो जो हमारा गोल्ड है वो नीचे आता है, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म कोई ताल्लुक नहीं है। लॉन्ग टर्म में अगर हम गोल्ड को देखें, जैसा कि अभी यूक्रेन और रशिया की वार चल रही है, तो गोल्ड की प्राइसेस अभी $2000 को टच करके आ गई, यानी कि 1970 पे टच करके नीचे आ चुकी हैं। और अगर हम इनको देखें तो टेक्निकली जो है हमारे वीकली चार्ट में हमारे पास एक सिमेट्रिक ट्रायंगल बन रही थी, जिसका मैंने आपको बताया था कि ब्रेकआउट हुआ है। और मंथली चार्ट में हमारे पास बुलिश फ्लैग बन रहा था। और अगर इस वीक मंथ की जो कैंडल है वो हमारी 1970 से ऊपर ऊपर क्लोज होती है, तो जो बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट हो जाएगा, जिसकी वजह से मार्केट मजीद ऊपर जाएगी। टेक्निकली गोल्ड हमें बुलिश दिखाई दे रहा है, और जो है जैसा कि यूक्रेन और रशिया की वार है उसकी वजह से भी हमें गोल्ड बुलिश दिखाई दे रहा है, गोल्ड की प्राइसेस बढ़ेंगी। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट हाइक की बात की जाए, उन्होंने कहा कि हम 0.25 मजीद हाइक कर सकते हैं, या फिर एक्सपेक्टेड है मजीद इससे ऊपर जाएं तो 0.5% तक जाएंगे। तो अगर 0.25 भी हाइक होता है तो ये 0.5 भी होता है, तो गोल्ड पे खास इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में गोल्ड की प्राइसेस नीचे आ सकती है। गोल्ड इस टाइम फुली बुलिश ट्रेंड में चल रहा है, और शॉर्ट टर्म में अगर मार्च में इंटरेस्ट रेट हाइक कर देता है फेड, तो क्या होगा, डॉलर स्ट्रांग होगा, उसके बदले में जो है शॉर्ट टर्म में गोल्ड नीचे आ सकता है। और नीचे कहाँ तक आ सकता है, मैंने आपको बताया था कि 1860 पे, और उसके बाद 1830 पे हमारे पास सपोर्ट है। तो 1860 तक अगर गोल्ड नीचे आता है या उससे नीचे 1830 तक चला जाता है, तब आप गोल्ड को बेरिश नहीं समझेंगे। तब आप क्या करेंगे, ये आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। आप यहाँ से अगर अच्छे से लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना चाहते हैं, 1860 पे आपको गोल्ड मिलता है या 1830 पे मिलता है, तो आप इसको बाई करेंगे 2000 के लिए, 2100 के लिए या $2200 के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था ईयरली एनालिसिस में कि इस साल का हमारा जो गोल्ड का टारगेट है वो $2300 है। तो गोल्ड 2200-2300 को टच कर सकता है इस साल में। तो ये मैंने आपको बताना था कि जो ये इंटरेस्ट रेट हाइक्स है, सब किया जाए कि मार्केट बेरिश हो जाएगी, गोल्ड 1700 पे आ जाएगा, 1600 पे आ जाएगा। इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ता भी है मार्च में, तो इससे क्या होगा कि मार्केट थोड़ी बहुत नीचे प्रॉफिट बुकिंग होगी, जैसा कि जिन लोगों ने बाई किया हुआ है लंबे अरसे से, तो वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, जिसकी वजह से मार्केट में बायर्स की तादाद कम होगी, तो मार्केट थोड़ा नीचे आएगी रिट्रेसमेंट लेने के लिए। तो उसमें जो है मार्केट 1860 और 1830 तक आ सकती है, यहाँ से आप बाय करेंगे। और इसके लिए आपका जो प्रॉफिट टारगेट होगा, फर्स्ट प्रॉफिट टारगेट 2000 होगा। उसके बाद जो है आप 2100 तक भी मार्केट जा सकती है, तो आप मार्केट को गोल्ड को होल्ड करेंगे। जबकि फॉरेक्स की बात की जाए तो जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी, इस तरह के जो भी अपोजिट पेयर्स होंगे डॉलर के, वो मजीद नीचे जाएंगे, तो उनमें बेरिश मार्केट होगी। इंडिसेस की बात की जाए, US30, US100 जिसे नस्दक भी कहा जाता है, तो इंडिसेस के लिए ये एक बेरिश का साइन होगा अगर इंटरेस्ट रेट हाइक होता है तो।
तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कन्वे करनी थी मैंने। अब मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।